यार सूर्या का भोलापन देख के यार इतना शरीफ बंदा है ये सूर्या है। एक दूसरी जानिब सलमान अली आ गया, उसने देखो कैसा बिल्कुल भारतीय साफी स्पेशल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सलमान अली आजाद सलमान में ना मुझे वही खान साहब वाली झलक नजर आई थी, कॉर्नर टाइगर वाली। अच्छा, इमरान खान की अब उसको चाहिए कि कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के जाए वो। और इसमें सूर्या में कौन सी शक्ल नजर आई आपको? यानी इतना बिल्ली खंबा नोचे, यानी इतना मासूम बंदा कहाँ चले गया जो तुम ट्रिब्यूट दे रहे थे, कहाँ चले गया? तुम्हारी हुकूमत कहाँ चले गई? सिर्फ एक नासिर हुसैन के छोटे से बम ने तुम्हारी फाड़ दी है। अब वो कह रहे हैं कि हम तो खेलने को तैयार है। अच्छा भाई, फिर दूसरी साइड ने बॉयकॉट किया। अच्छा, फिर जो आपका मीडिया चला रहा था ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो जाएगा, तो कल आए हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बोला चलो बेटा निकलो, हमने खेलना ही नहीं है, जाओ चलो। दोबारा कैटेगोरिकली अपने उन्होंने स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया है। और नजम सेठी साहब की ने एक और धमाकेदार खबर दी है, वो ये कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं खेलेगा इंडिया के खिलाफ। सोचे भाई, जब आपने खेलना ही नहीं है, टेस्ट चैंपियनशिप में आपने नहीं खेलना, आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो ये क्या इतना मैच आपके लिए जरूरी है जो आप कह रहे हो कि होना चाहिए? और वो जो हरभजन सिंह का एक क्लिप था ना कुछ गालिबन सीटी से पहले का, वो तो इतना वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट कैन सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान, लेकिन अगर सर्वाइव कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया देन डू इट। हमने तो कर दिया ना, अब रोना धोना क्यों बचाया? यार हरभजन, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, ठीक है, अगर तुम ये जो लीक होती है ना ये, इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ ना खेलो। मैं तुम्हें मान जाऊंगा, तुम कितने बड़े क्रिकेटर हो, है इतने कम पैसों में तुम हाथ भी मिला लेते हो, तुम झुक भी जाते हो, तुम खाना भी खा लेते हो, तुम डांस भी कर लेते हो। ठीक है, अब पाकिस्तान पे बोल नहीं पा रहे हैं तो बेचारे बांग्लादेश के पीछे पड़ गए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, वजीर आजम ने क्लियर कह दिया है, ठीक है हम नहीं खेलेंगे, और उन्होंने वजह भी बता दी कि खेल में सियासत हो रही है और जो कोई गुंजाइश नहीं है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, और जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे इंडिया ही है। साफ उन्होंने क्लियर बता दिया। सही है। बाकी दूसरी यानी बांग्लादेश से भाई शुक्रिया का मैसेज आया, उन्होंने बोला देखिए यार मशीरे खेल जो है उनके आसिम नजरुल की जानिब से शुक्रिया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा फ्रेंडली स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तान ने अपने बॉयकॉट की वजह भी यही बताई है कि किस तरह से पहले मुस्तफीज के साथ नाइंसाफी की गई और फिर बांग्लादेश की प्लीज सुनी नहीं गई। अच्छा भाई, सलमान अली आ गया कि आज टॉक हुई है और उन्होंने बताया कि भाई हमारे भाई हैं बांग्लादेशी और ये वर्ल्ड कप में नहीं है, बड़ा अफसोस हो रहा है, इनको होना चाहिए था। और भारत के खिलाफ हम लोग जो हमारी हुकूमत का फैसला हम उस पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो सहाफ़ी है ना, उन्होंने लगाई थी फील्डिंग, उनके सहाफ़ियों ने लगाई थी फील्डिंग कि सलमान अली आगा के बस मुँह से कुछ निकल जाए कि हम तो खेलना चाह रहे हैं, हम तो ये करना चाह रहे हैं। बेचारे इतने सारे साफियों को भेजा वहाँ पे टॉप के लिए, लेकिन जवाब आपको वही मिला, घंटा जवाब मिला आपको, बोले जाओ निकलो यहाँ से। अच्छा, ये कोशिश की गई थी, आपको याद होगा मिचेल मार्श से भी सवालात करने की ना कि आपकी इस पे क्या राय है, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। सही से। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आए, एशियन कप के बाद हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। और वो भी काफ़ी थे कि मैं पहले वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहा हूँ, तो काफ़ी नहीं, अब कप्तानी तो वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि उन्होंने अपना गेम चेंज किया है और मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करते हुए T20 में वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज अ गुड साइन कि पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से भी अब रन आ रहे हैं। अब तो आपको इमरान खान से मिला लिया, अब तो आपने हल्का ही नहीं आना है, कॉर्नर टाइगर से मिला दिया। अच्छा भाई, कामरान अकमल कह रहे हैं कि जय शाह की वजह से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया है, ठीक है, भारत के अंदर से भी क्रिकेट में ये आवाज़ उठ रही है, नहीं जो उधर के पॉलिटिशियन कह रहे हैं आए दिन ओके तमाशा मारती है, उनके पॉलिटिशियंस, उनके जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ तो सेम वॉइसेस हैं ना भारत के अंदर जिनको नजर आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। सही। दूसरी जानब एहसान भी मैदान में है, उन्होंने बोला अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, पाकिस्तान ने ये फैसला करके वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि एटलीस्ट हम जो बात कहते हैं उस पर हम कायम तो रहते हैं ना, आपकी तरह थोड़ी कि कह रहे हैं कि सर्वाइव नहीं कर सकते और फिर अब खुद ही रो रहे हैं। और उन्होंने बताया, उन्होंने बोला क्रिकेट में तो ये बहुत अगर मगर करते हैं ना, डेविस कप में जैसे खेलने आए थे ना, भागे आए थे, क्योंकि वहाँ तो लग जाती बड़ी पाबंदी, वहाँ किस मुँह से खेलने आए थे। फिर दूसरी जानिब जो है वो नासिर हुसैन ने दिया है करार। ये जो आके कहते थे ना, वो जो इनके जर्नलिस्ट है, कहाँ है पाकिस्तान के अलावा कौन एक शख्स बता दो जो बोल रहा है
एक शख्स बता दो जो बोल रहा है बांग्लादेश के लिए। आज नासिर हुसैन ने ऐसी की तैसी कर दी, उन्होंने सलूट करना है पाकिस्तान को। और हाँ, और नासिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है और ये पाकिस्तान को पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही थी। हमेशा हमने देखा कि हमेशा ये बात आईसीसी टूर्नामेंट में होती थी कि भारत को एडवांटेज मिलता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी ये बातें करते रहे हैं। और हमने ये देखा भी था ना कि आपको याद होगा जो इनके बड़े मैचेस थे वो सेम मेन्यूज पे रखे जाते थे ताकि कंडीशन से हम आहंग रखें, इनको रखा जा सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यार अगर भारत ये करता तो क्या आईसीसी भारत के खिलाफ भी ये एक्शन करता? यानी आपने इतनी जल्दी, यानी उन्होंने कहा कि जैसे भारत के लिए कंसिस्टेंसी रखी गई है, अब यही रवैया होना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। फिर उन्होंने क्वेश्चन भी किया ना कि भाई बहुत हो गई अब सियासत और अब आई थिंक जो बेसिक खेल है उसको मौका देना चाहिए। नासिर हुसैन का जवाब देने कौन आया है भारत से? आप ये देखें, विक्रांत गुप्ता हैं। विक्रांत गुप्ता उनको बता रहे हैं कि 2003 में आप कप्तान थे तो जिम्बाब्वे में। पहले देखे ना, तारीफ भी करी है। पहले कहा है कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस इन द वर्ल्ड क्रिकेट, कॉल्स है स्पेन, मतलब ये वो है जो सच को सच कहते हैं, ठीक है। बट डिड इंग्लैंड अंडर हिज कैप्टेंसी नॉट पुल आउट ऑफ देयर 2003 वर्ल्ड कप अगेंस्ट जिम्बाब्वे ऑन मॉरल ग्राउंड्स? जनाब ये कह रहे हैं। सही। अच्छा, सच तो अश्विन के मुंह से भी निकल गया, ठीक है। अश्विन ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान के ओपनर और बॉलरों की टीम की बड़ी ताकत है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जीतने के बाद। ये अश्विन कह रहे हैं, ये अश्विन पाकिस्तान के नहीं है, जिम्बाब्वे के नहीं है, कहीं के नहीं है, ना भारत के हैं, ये भारत के हैं। ये यूट्यूब पे कहते हैं हाँ बस खेलते नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है, हाथ नहीं मिलाते, कोई अलग चीज़ है। लेकिन इनको पता है अपना यूट्यूब चलाना है। लेकिन YouTube के अलावा भी ये बात तो सही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम टाइटल जीत सकती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ डे बाय डे जितने ये क्रिकेटर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं ना, आप देखिए इनकी जो वॉइसेस है ना वो डे बाय डे डाउन होती जा रही हैं। सही। दूसरी जानिब भाई लाहौर कलंदर ने कमाल कर दिया है। और जो बांग्लादेश के बॉलर हैं जिन पे ये सारा जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ था, उनको एक अच्छे अमाउंट पे डायरेक्ट साइन कर लिया, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट साइन और एक बहुत अच्छा अमाउंट पे करा है, ठीक है। 6.44 वाला अमाउंट नहीं होगा, ठीक है, जो हकीकत है वो हकीकत है, लेकिन PSL के मुताबिक बहुत अच्छा अमाउंट है। और ये भी काफी खुश हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस मामले पे। और इनका कमबैक हुआ है PSL में, राइट? सही। अच्छा, लाहौर कलंदर से खेलेंगे और लाहौर कलंदर दिफा करेगा अपने टाइटल का इस बार। वाह वाह वाह। अच्छा, हमने सूर्य की बात नहीं करी, सूर्य ने भी टॉप करी है खामोशी से आकर, कुछ उन्होंने भी बताया। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन थी और ऐसा लगा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा लगा था कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहा होगा कि भाई ज़रा कोई पॉलिटिकल बात ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को बुरा लग जाए। और अगर वो कभी सोचे भी खेलने के बारे में तो क्या पता आपके स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल ही ना खेले। मेरे ख्याल से उनकी ज़बान बंदी बिल्कुल करवा दी यार। यही हरकत ना आपने एशिया कप में करनी थी। आपने खामोशी से खेलना था, हाथ भी मिलाना था, सब कुछ करना था, ठीक है। आप अपनी गवर्नमेंट की भी सुनोगे, लेकिन इतना जाले कहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज की कोई टॉक में उनकी कोई ऐसी खास बात नहीं थी, वो बस रख रखाव वाली चीज़ें थी। तो जो उन्होंने वो कहा कि भाई हमें कोई मसला नहीं है, खेलें, हम तो जाएंगे ना कि हम तो जा रहे हैं, हमने तो मना नहीं किया, उन्होंने मना किया है, हमारी तो फ्लाइट बुक है, हम तो कोलंबो जा रहे हैं और ग्राउंड में भी जाएंगे, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। सही। क्या बोल सकते नहीं, बोल नहीं सकते। अच्छा भाई, हरभजन सिंह ने एक और चीज़ बोली है, ठीक है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो नहीं आएगा तो टूर्नामेंट रुक जाएगा। मुझे वो अभी वसीम बदामी वाला क्लिप याद आ रहा है। एग्जैक्टली, वो इतना सरफेस हुआ है, हालांकि वो पुराना क्लिप है, लेकिन वही वाली बात है ना कि क्या कौन सा तरीका है। आपने बोला सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नहीं आए, जब दूसरी टीम यही बात कर रही है तो फिर उस टीम की बात भी आप सुने ना। ये थोड़ी होती कि सारी बकवास सिर्फ आपकी चलेगी, ऐसा नहीं होता। सही। और यही बांग्लादेश है जो आपको 7 के वर्ल्ड कप में आपको ठोक चुका है। आपको याद होगा जब आपके सचिन भी थे तो ये इसी ने हराया था आपको, तो आप इनको तो हल्का ले ही ना, ठीक है। और फिर आप इन्हीं के पीछे पागल हुए थे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी IPL में आ जाए। नजर सेठी ने भी कोई बात करी है। नजर सेठी वाली बात मैं बता भी चुकी हूँ ना। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द 15th of Feb, इसके अलावा भी हम कोई मैच नहीं। सही। अच्छा, अश्विन ने जहाँ पाकिस्तान की तारीफ करी, ठीक है, अब शायद आपको गुस्सा आ जाए। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने अच्छी चीज़ें तो पाकिस्तान की बता दी कि ओपनर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, लेकिन कमजोरी भी बताइए। उन्होंने बोला कमजोरी ये है कि बाबर का मिडल ऑर्डर में आना। क्या बाबर से ओपन करवा लें, क्या करवाएं? हमारी मर्जी, हमारी नहीं, एक मिनट, हमारी मर्जी है, हमारा प्लेयर है। नहीं, अब हमारी मर्जी चल रही है ना। पहले तो आप ये सोचें कि हम आपके साथ खेल ही नहीं रहे, तो आप हमारे पर बात ही ना करें। दूसरी बात ये कि भाई हमारी टीम है, हमारे ओपनर्स हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं,
हमारी मर्जी है कि हम उन्हें जहाँ भी खिलाएं, आप अपना देखें जाए यार ये आप अपना देखें ना, ये अपना आप देखें। देखो जो चीज है वो तो चीज सही है ना, कमी भी बता दी, अच्छाई हम भी बता दी। आपसे कोई अच्छाई पे अच्छाई पे आपने अच्छा आपसे अच्छा कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो भी अपने मेन प्लेयर यानी बाबर आजम सही से सही बता सही दें। सही। अच्छा भाई, जब भी बाबर आजम के हवाले से कोई भी बोलता है तो एक सुपरमैन की तरह आ जाते हैं तनवीर अहमद, हाँ, सुपरमैन। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भाई बेस्ट बैट्समैन होंगे, बेस्ट अच्छी परफॉर्मेंस होगी। वैसे किसी और ने भी ये बात की है कि आप देखिएगा कि बाबर आजम जो होंगे वो मोस्ट रन्स बनाएंगे T20 के इस वर्ल्ड कप में। यार मैं कहूँ ना बाबर यार के ये बात नहीं। हो रही है, लेकिन यार तो सोशल आप मीडिया पर ये खेल बात हो रही है। अभी आप खेल किस टीम से हो? आप ये 3 टीमें तो ये लगा लो, आप अभी इन 3 टीमों के खिलाफ भी 50 नहीं आएंगे तो फिर तो नहीं नहीं, अब मतलब मोस्ट रन्स होंगे, मोस्ट रन, आप तो 50 से आगे बढ़े यार। वही तो कह रहा हूँ ना, इन 3 मैचों के खिलाफ भी आप बना लोगे 3 सेंचुरी, 300 क्या पता डबल सेंचुरी आ जाए बाबर आजम। आज क्या है 5 फरवरी है, ठीक है, बाबर आजम साहब 250 रन नहीं बनाएंगे इस वर्ल्ड कप में। नहीं बनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ठीक बनाएंगे। है, ये जितने खुश हो रही हैं वो हैं। अच्छा भाई, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इंडिया अंडर-19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर। ओह यस, क्या लग रहा है कौन फेवरेट है, मैंने कौन जीत पहले रहा कहा था है? कि इंडिया एक दफा इंग्लैंड। फिर टाइटल जीत रहा है। इंग्लैंड हर बार थोड़ा जीतेगा इंडिया। यार देखो, आप क्रिकेट की बात कर रहे हर बार हैं। नहीं नहीं जीती। आप ठीक है, दोनों टीमें हारी भी नहीं है, वो ऐसी नहीं, पहुंच मुझे रही इंग्लैंड है की टीम अच्छी 2022 लगी। देखिए मैंने बताया भी था कि काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड ने किसी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा है, जी। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो इंग्लैंड की नेशनल टीम है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, काफी अंडर परफॉर्म कर रही है। सही। इनफैक्ट मुझे याद होगा आया एक टूर्नामेंट था, उसमें तो सबसे लास्ट में ये आए थे और बहुत अर्ली एग्जिट हो गया था इनका, तो टीम उनकी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। और आई थिंक ये बहुत टाइम बाद हुआ है कि चलो अंडर-19 टीम ही फाइनल तक पहुंची है और अनबीटन पहुंची है। 7 जुलाई के बाद, chances हैं। 7 जुलाई 25 के बाद ये मुकाबला करेंगे और आखिरी मैच इंग्लैंड जीता है बाय और 7 विकेट्स। 3-2 है, लास्ट 5 मैच देखें तो 3-2 3-2 है। तो ये नहीं कहती इंडिया मैं की कि 3 है, वन इंडिया साइड की होगा। आई थिंक टक्कर का मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडियन साइड भी अच्छी टीम है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंग्लैंड और अगर हम खिलाड़ियों पे नजर डालें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से सूर्यवंशी हैं जिन पे सबकी नजरें होंगी। सूर्यवंशी पटेल हैं जिन पे नजर अभी होंगी। लास्ट मैच में ही चले हैं, वरना सूर्यवंशी के बहुत रन तो नहीं आए हैं इस वर्ल्ड कप में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं मेरे ख्याल से आए हैं उसके नहीं, बहुत ज्यादा रन नहीं आए हाँ हैं। उस हिसाब से नहीं होंगे, लेकिन अच्छा हमारे खिलाफ भी इतने रन नहीं बना सका था वो। लेकिन ये है कि कहा जाता है ये फाइनल का खिलाड़ी है। चलिए अच्छी बात है, लेट्स सी। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड के चांसेस। और 2000 वो हिस्ट्री बता रहे हैं ना कि 2022 में भी ये दोनों टीमें थी, वहाँ पे भी इनकी तरफ ही वो हुआ था। तो अच्छा है, अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता है तो एक और ट्रॉफी इंडिया के पास आ जाती है, क्योंकि 6 को ये ख़त्म है और 7 को वो आ जाएगा। ओके लेट्स सी। क्या नहीं? हाँ, मैं आपकी राय है, मेरी राय डिफरेंट है आपसे। क्योंकि पिछली दफ़ा भी इंडिया देखो पहुंचा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से हारा था, ठीक है। इससे पहले इंडिया इंग्लैंड हुआ है, उससे पहले इंडिया यानी 10वीं इंडिया बार इंग्लैंड हुआ है और इंडिया जीता हुआ है, राइट। तो इंडिया बस अब इंग्लैंड की बारी है ना यार, हर दफा थोड़ी अब दोनों साथ आए हैं, इंग्लैंड तो बदला लेगा ना अपना। क्या बदला लेगा? और इंग्लैंड ने जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जीता है वो आ इंग्लैंड रहा वाज है रनर अप। 98 में जीता था न्यूजीलैंड हाँ, के तो फिर खिलाफ। अब यार टाइम फिर बनता है ना इंग्लैंड का भी, तो इंडिया बहुत मरतबा जीत गया, 1 2 Yes. 3 4 5 6 तो छक्का मारने वाला है इंडिया। लेट अदर टीम्स प्ले एज वेल। चलो भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। फीडबैक कमेंट जरूर दिएगा और कोशिश करा करें इस वीडियो के नीचे सियासत की बातें ना करा करें, सिर्फ क्रिकेट की बातें करें प्लीज, ठीक है। हम लोग कर जाते हैं वीडियो में, वही अलग चीज़ है।